तो गाइस अब जब मार्वल के तीनों फेस खत्म हो चुके हैं तो चलिए बात करते हैं इन तीनों फेस के सबसे खतरनाक विलेन के फैमिली ट्री के बारे में। जी हाँ, मैं थैनोस की ही बात कर रहा हूँ। तो अब जब मार्वल स्टूडियोज ने इटर्नल्स मूवी कंफर्म कर दी है तो चलिए बात करते हैं कि कैसे थैनोस और इटर्नल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल स्पेस गॉड्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इटर्नल्स या सुपर ह्यूमन रेस को अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, पर कुछ म्यूटेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में खराबी की वजह से कुछ डेविएंट्स में भी बदल गए थे। खैर वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इटर्नल्स अपने होमलैंड ओलंपिया से अर्थ की प्रोटेक्शन करते थे और वहाँ के लोग क्रोनस उर्फ थैनोस के दादा को अपना लीडर बना दिए। तो अब क्रोनस डायना उर्फ थैनोस की दादी से मिले और उनसे शादी की। उसके दो बेटे हुए, अलार्स और जोरस। पर क्रोनस की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के कारण उसने अपने आप को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में बदल दिया, पर इसकी वजह से उसने इटर्नल रेस को इमॉर्टैलिटी की पावर दे दी। तो क्रोनस की एब्सेंस में जूरस को ओलंपिया का लीडर बना दिया गया और अलार्स भी अपने पापा की तरह साइंटिफिक रिसर्च के लिए आउटर स्पेस में चला गया। वह जा पहुंचा सैटर्न के डिस्ट्रॉयड मून टाइटन पे, जहां उसकी मुलाकात सुइसान से हुई उर्फ थैनोस की माँ। तो अलार और सुइसान ने मिलकर अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग की नॉलेज की मदद से सैटर्न के डिस्ट्रॉयड मून टाइटन पर लाइफ वापस ला दी। और अलार के दो बेटे हुए, पहला थैनोस और दूसरा इरोस। ये दोनों बेटे ही इटर्नल्स थे, पर थैनोस को एक जेनेटिक बीमारी थी जिसका नाम डेविएंट सिंड्रोम था, जिसकी वजह से थैनोस का इटर्नल रेस या फिर इटर्नल जीन म्यूटेट होकर हल्की सी डेविएंट की तरफ हो गई थी, जिसकी वजह से उसका फिजिकल अपीयरेंस पर्पल हो गया था और उसे कई सारी पावर डेविएंट की मिल गई थी, जिसकी वजह से वो डेविएंट्स और इटर्नल दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल था। थैनोस और उसका भाई इरोस हमेशा से ही हम साथ साथ वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे थे। जल्दी ही वो दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए क्योंकि थैनोस ने अपनी माँ को मार दिया। इसी कारण इरोस टाइटन छोड़कर एक एवेंजर बन गया। पर थैनोस की फैमिली ट्री यही नहीं रुकती। उसने जिस जिस प्लेनेट पर राज किया वहाँ जेनेटिकली बच्चे पैदा किए, पर कुछ सालों बाद उन बच्चों को मार भी दिया, सिवाय थेन के जो किसी कारण बच गया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और थैनोस की आगे की कहानी तो हमने एमसीयू में देखी ही है कि थैनोस ने गमोरा को किडनैप/अडॉप्ट किया और नेबुला को कैसे जोड़ तोड़ कर बनाया। पर थैनोस का परिवार इतने पर ही नहीं रुकता। थैनोस का परिवार में सेलेस्टियल गॉड से लेकर इटर्नल्स और इटर्नल्स की मेन टीम जैसे थेना, इग्रिस, आरएक्स, ड्रूइग, स्प्राइट, सर्सी जैसे इटर्नल्स भी आते हैं। तो देखा जाए तो ये सब एक तरह से भाई बहन ही हैं। तो गाइस अब जब मार्वल स्टूडियोज़ ने इटर्नल मूवी कंफर्म कर दी है और उसकी रिलीज डेट भी बता दी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इटर्नल्स और थैनोस का एक रिलेशन बताया जाए। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बी अ सुपर हीरो फ्रीक।